हेलो गाइस, दिस इज निक एंड यू गाइस आर वाचिंग टेक प्रो चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले यार वाईफाई वर्सेस सिम ऑपरेटर, सिम नेटवर्क, आइडिया, जियो, वोडाफोन और इन सब चीजें। लेकिन सिर्फ आज स्पीड टेस्ट करेंगे, कुछ प्रो कॉन्स बताएंगे वाईफाई और सिम नेटवर्क्स के। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं वाईफाई लगवाने की या फिर अपग्रेड करने की कुछ भी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं प्रो कॉन्स की बात कर लेता हूं वाईफाई और हमारे सिम नेटवर्क की। सबसे पहले वाईफाई की बात करते हैं। वाईफाई गाइस देखिए, वाईफाई रहता है, हम वाईफाई राउटर की बात कर रहा हूं, मैं हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, वाईफाई जो राउटर रहता है वो सिर्फ एक जगह के स्पेसिफिक एरिया को कवर कर सकता है। ओके, जैसे आपका घर हो गया, आपका ऑफिस हो गया, आपका पर्टिकुलर कोई एरिया हो गया। ओके, लेकिन सिम के साथ ये नहीं होता। अगर आप सिम नेटवर्क किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हैं तो वो ऑल ओवर द एक एरिया में, जैसे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे इंडिया में उसके टावर्स जो रहते हैं वो वैसे रहते हैं, आप सबको पता होगा। ओके, तो आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट वाईफाई के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो अगर आपका काम रहता है एकदम घर से जाने का या फिर इधर से उधर, जब आप जाते हो, चाहे वो घर से ऑफिस हो गया, फिर कहीं भी किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आपका काम रहता है कि आप एक जगह पे स्पेसिफिक नहीं रह सकते, तो वो चीज आपको एक वो कर सकती है, एक ड्रॉबैक मान सकते हैं आप एक वाईफाई का। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइस वाईफाई की प्रो की, तो जो हमारी स्पीड रहती है, ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पीड की, अगर वाईफाई की अगर हम देखें तो काफी हद तक स्टेबल रहती है यार। और अगर हम सिम नेटवर्क्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है उसकी। अगर जैसे अगर मैं एक फाइल, जैसे 1 GB की फाइल है, ओके, अगर मैं वाईफाई में उस चीज को डाउनलोड पे लगाऊं तो अगर स्पीड है वो 1 Mbps की है, तो काफी हद तक 1 Mbps पे ही रहेगी अगर एक ही डिवाइस कनेक्टेड है तो। लेकिन सिम के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हम सिम नेटवर्क से अगर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो फ्लक्चुएट करती रहती है, उसकी जो स्पीड रहती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। बट वाईफाई के साथ ऐसा नहीं होता। ओके, वाईफाई का आप ये प्रो मान सकते हैं कि यार जो उसकी स्पीड रहती है वो काफी हद तक एकदम स्टेबल रहती है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। ओके, तो ये चीज आप वाईफाई का प्रो मान सकते हो। ओके, अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो भी मैं रिकमेंड करूंगा यार कि वाईफाई की तरफ जाओ आप, क्योंकि जो सिम रहती है, मैंने बताया उसकी फर्स्ट के जो हमारे जो स्पीड रहती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। और दूसरी चीज आप ये मान सकते हैं कि जो वाईफाई रहता है, ओके, उसमें आपको जो आपका जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर जो, जैसे अभी मैं जैसे टेस्ट करके बताऊंगा आपको, तो जो मेरा यहाँ पर जो एरिया है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरनेट कनेक्शन चलता है, 5 नेट का। ओके, तो एक फिलहाल वही बस है अभी मेरे पास। तो उससे अगर मैं करके दिखाऊं एग्जांपल, जैसे 5 नेट है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं गाइज, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर जो वाईफाई है उसमें आपको ज्यादा डेटा भी मिलता है। ओके, अगर हम यहाँ पर सिम की बात करें तो जियो का यूज कर रहे हैं तो 1.5 GB पर डे मिलता है, बट वाईफाई में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको अगर काफी हद तक या फिर कुछ ऐसी जो अगर हम बात करें, हम सबकी बात नहीं कर रहे, बट जो मेरे केस में है 5 नेट, ओके, तो सबका अलग अलग होता है यार। देखो, अभी जैसे जियो गीगा फाइबर है जो कि मेरे एरिया पे नहीं है अभी, गीगा फाइबर का अलग प्लान्स है, इसके अलग प्लान्स है। ठीक है, तो दोनों पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, प्लान्स पे मैटर करता है, बट हाँ, डेटा सिम से बहुत ज्यादा देते हैं वो प्रोवाइडर्स। ओके, तो अगर आपको ज्यादा डेटा कंजप्शन का, मतलब ज्यादा डेटा अगर चाहिए रहता है और आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए रहता है, तो वाईफाई बेस्ट है। सिम को आप साइड कर दीजिए, ठीक है, तो बता दिया मैंने। ओके, लेकिन अगर काम है कि आप इधर से उधर, घर से बाहर या फिर ऐसा कुछ काम है, तो और कोई ऑप्शन बचते ही नहीं यार, आपको सिम की तरफ जाना ही पड़ेगा। ओके, मैं फटाक से यहाँ पर एक स्पीड टेस्ट आपको करवा देता हूँ। एक जो मेरा फोन है, मैंने यहाँ पर 2 फोन रखे हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ओकला से मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कौन सा वाईफाई और जो हमारी जो सिम है इसमें आइडिया है। तो देखते हैं, स्टार्ट करके।
तो गाइस सबसे पहले गो पे है अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में हमारा आइडिया। ओके ठीक है, बट हाँ यार काफी केसेस में ये भी ऐसा शो कर रहा है, बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो जो हमारा वाईफाई है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा चलता है। जहां पर मेरा वाईफाई है, अगर यहाँ पर एक डिवाइस बस कनेक्ट है तो बहुत अच्छी स्पीड देता है और एकदम स्टेबल रहती है। जो हमारी जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत स्टेबल रहती है। मेरे में 1 Mbps है तो 1 Mbps ही जाएगी। ओके, बट नेट में ऐसा नहीं होता, बट हाँ आइडिया भी बहुत अच्छा यहाँ पर दे देता है नेटवर्क स्पीड। तो बस यार आज के लिए इतना ही मैंने बता दिया। अगर आप एक पैसिफिक एक एरिया पे अगर आप रह सकते हो, और हाँ सबसे पहले एक चीज और बता दूं मैं, सबसे पहले नहीं सबसे आखिरी में, कि जो हमारा कॉलिंग का सिस्टम रहता है, जैसे हमें अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है, जैसे फोन्स में जैसे अदर ऑपरेटर्स में वाईफाई ये सपोर्ट नहीं देता है। गीगा फाइबर में ये चीज इंट्रोड्यूस करी कि हमें एक रिसीवर बस लाना पड़ता है और जियो हमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल देता है, बट मेरे वाईफाई में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो ये भी मैंने बता दिया। अगर जैसे गीगा फाइबर है या फिर बहुत सारे आते यार प्रोवाइडर्स, ठीक है, अगर वो लोग सपोर्ट देते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये भी एक प्रॉब्लम है वाईफाई की। ओके, तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कोरोना के टाइम पे घर में रहो भाई, ठीक है, बहुत फैल रहा है, बगल ही में निकला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज निखिल वर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे।